वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर मिले हैं अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर के लिए। ये हम लोग का 10th लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का एक सेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम जिसको कहते हैं। ये हम लोग का पीरियोडिक मोशन है। इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। आप लोग का सुविधा के लिए आपको पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका। बहुत लोगों का स्टूडेंट का कंप्लेंट था इसका डेफिनेशन भी चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पे इस बार आए हैं। देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक प्रकार का हम लोग का एंगुलर मोशन है जो कि काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। वो आज हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला चीज क्या बोला, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये हम लोग का एक पीरियोडिक मोशन का केस है। पीरियोडिक मोशन कहने का मतलब है कि एक इंटरवल ऑफ टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए और फिर वहाँ से हम लोग का वापस आने के लिए। जैसे अगर मान लेते हैं ए से बी कोई पार्टिकल गया है ना, तो फिर बी से वापस आने में जितना भी हम लोग को समय लगा या फिर जो ये मूवमेंट हो रहा है ए से बी से जाने में और बी से ए पे वापस आने में, वो हो गया हम लोग का पीरियोडिक मोशन। ठीक, तो ये हम लोग का पार्टिकुलर केस है पीरियोडिक मोशन का एसएचएम। आगे देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मोशन a particle repeatedly moves to and fro along the same path। बोलता है क्या, इसमें जो पार्टिकल है हम लोग का टू एंड फ्रो मोशन कहने का मतलब क्या है कि पहले पार्टिकल मान लेते हैं अगर ए पोजीशन पर था तो बी पोजीशन पर गया मतलब टू हुआ, ये टू कहलाता है। उसके बाद क्या, बी जो है वापस ए पर आ गया तो क्या करेंगे, फ्रो। ऐसे करते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन जो पाथ होना चाहिए ना, पाथ सेम पाथ पर, मतलब इस पाथ पर गया था वही पाथ पर हम लोग का वापस आएगा। रास्ता हम लोग का सेम होना चाहिए, रास्ता हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो ये हम लोग का टू एंड फ्रो मोशन इसको कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है, लेकिन सेम पाथ पर पाथ हम लोग का चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोनों तरीके का होता है, लीनियर टाइप भी होता है और एंगुलर टाइप भी होता है ना, रेखीय भी होता है और कोणीय भी होता है। देखिए इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एसएचएम का क्या होता है। एसएचएम का डेफिनेशन देखते हैं पर क्या होता है। बोलता है इट इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी is directly proportional to its displacement from its mean position, fixed position and is always directed towards fixed point। बोलता है क्या, यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, कोई ये जो है डिफाइन करने क्या आता है कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का होगा, ऐसे डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। बोलता है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट एस से लोग डिनोट करते हैं, ये है ना। बोलता है एक्सेलरेशन जो है हम लोग का त्वरण है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का, है ना। और क्या बोलता है, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन या फिर फिक्स्ड पोजीशन बोल लीजिए, है ना। अगर ये देखते हैं जस्ट एक एग्जांपल अगर लेते हैं पेंडुलम का केस, है ना, घड़ी में जो पेंडुलम रहता है हम लोग का, अगर वो केस ले लेते हैं, वो केस भी हम लोग का क्या है, एक एसएचएम है। एक अगर पेंडुलम ले लिया जाए, है ना, पेंडुलम हम लोग का है मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। ठीक, एक बार क्या होगा, हम लोग का पेंडुलम इस डायरेक्शन में मूव करेगा यहाँ से। अगर ये ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी, है ना। तो ए से बी पर मूवमेंट होगा तो बी से हम लोग क्या होगा, हम लोग का जब बॉडी क्या होगा, ए पर ही आना चाहेगा मीन पोजीशन पर या फिर फिक्स्ड पॉइंट पर जो बोल सकते हैं हम। ठीक, और फिर क्या होगा, फिर अगर ए से सी की तरफ जा रहा है, अब ए से सी की तरफ क्यों जाएगा, चूंकि हम लोग का ड्यू टू इनर्शिया, जैसे हम लोग दौड़ के कहीं से भी आते हैं तो मान लेते हैं दौड़ के आ रहे हैं, तो अगर हम लोग को पॉइंट बी पर रुकना है तो पॉइंट बी पर ना रुक करके हम लोग थोड़ा आगे भी चले जाते हैं, है ना, ड्यू टू इनर्शिया, है ना, जड़त्व का नियम के कारण। तो ये फिर ए से सी तक मूवमेंट होगा। जितना मूवमेंट इसका इधर हुआ था डायरेक्शन में, उतना ही मूवमेंट, उतना ही डिस्टेंस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में भी होगा, करने का मतलब ए से सी की हो। और फिर ड्यू टू हम लोग का क्या है, ये हमेशा क्या होता है मीन पोजीशन पर ही डायरेक्ट करता है हम लोग का पार्टिकल ऑफ द बॉडी, इसलिए फिर वो ए पोजीशन पर ही आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग एसएचएम में कैटेगराइज किए हुए हैं, है ना। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन है एसएचएम, है ना।
एसएचएम का क्या विशेषता है यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मोस्ट लिखा गया है, मोशन होगा यहाँ पे, द मोशन मस्ट बी पीरियोडिक है। क्या बोला पहला केस में कि दी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक, जो हम लोग का मोशन होगा वो पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक, पीरियोडिक अभी हम समझाए थे क्या कि कोई भी बॉडी जो हम लोग का ए से बी की ओर जाना चाहता है और फिर क्या बी से ए की तरफ नहीं आ रहा, तो ये केस हम लोग पीरियोडिक का केस हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन आइए, बोल रहा है बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। मान लिया जाए ये एक हम लोग पेंडुलम का केस लेते हैं जो भी लिए थे, ए बी सी नेम दे दे रहे हैं यहाँ पे। बोल रहा है बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, एक कोई एक बॉडी है, ये पेंडुलम जो मान लेते हैं हम लोग, ये बॉडी है, फिर पार्टिकल है पेंडुलम। ठीक, ये हम लोग का बॉडी है, क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब बॉडी जो है विस्थापित कर रहा है कुछ दूर, है। तो बोल रहा है ए रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड टू ब्रिंग द बॉडी टू द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक, जब भी कोई बॉडी अपना मीन पोजीशन से विस्थापित होगा तब वो हमेशा क्या करेगा, मीन पोजीशन की तरफ ही आना चाहेगा। एक रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा लगते रहता है जो कि बॉडी को मीन पोजीशन की ओर लेकर के आता है, उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स करते हैं। वैसा फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स करते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, बोलता है जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, अगर एफ डिनोट कर रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स को, तो बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का, है ना। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यहाँ पे लिखे हैं। माइनस एक्स करने का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। अभी जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, इसको जस्टिफाई करने वाले हम लोग, इससे हम लोग का बहुत सारा डिफिनेशन इक्वेशन जो है डिराइव होने वाला है। देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक बॉडी ले लिया है जिसका वेट W है हम लोग का, जिसका वेट W है, इसको मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पर, और एक स्प्रिंग लोडेड है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ताकि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो पाए। होता है कि अगर मान लीजिए पोजीशन ए है हम लोग का, पोजीशन है हम लोग का, इस अभी स्प्रिंग में ना ही टेंशन है ना ही कंप्रेसर है, ना ही जो खींचे हैं और ना ही जो कंप्रेस किए हैं, उसी तरह जैसे है नॉर्मल कंडीशन में इसको रहने दिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, अगर मान लेते हैं स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचते हैं तो क्या होगा, हम लोग का जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आया मान लेते हैं, यहाँ पर आया। ठीक, ये बी पोजीशन पर आ गया। ठीक, अगर स्प्रिंग को टेंशन कर दिया जाए, खींच दिया जाए कुछ दूर, है ना, तो हमारा बॉडी क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर इस बॉडी को छोड़ दिया जाए, अगर इस बॉडी को छोड़ दिया जाए तो ये नॉर्मल पोजीशन पर तो वापस आएगा, है ना, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, है ना, ये क्या करेगा, जितना मूवमेंट जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक खींचने में हुआ था उतना ही डिस्टेंस बैकवर्ड ये हम लोग का कंप्रेशन में भी जाएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये हम लोग का बॉडी है यहाँ पर आएगा, ये सी पोजीशन पर उतना ही डिस्टेंस पर, है ना। तो ये क्यों जाता है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है ना, एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जिसको क्या होता है कि हमेशा जो है रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो है बॉडी को अपना मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। जहाँ से बॉडी को छोड़े थे वहीं पर बॉडी वापस आएगा। टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे हो रहा है ना, पहले यहाँ गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर यहाँ गया, है ना, इसी तरह से होता रहता है टू एंड फ्रो मोशन। तो ये एसएचएम का केस है, लेकिन लीनियर कंडीशन का है ना, ये हम लोग का लीनियर कंडीशन का केस है। कहने का मतलब है रेखीय गति कंडीशन है। ठीक, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम लोग फोर्स है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, है ना, माइनस एक्स होती है। ठीक, एक्स हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है, डिनोट कर रहा है, लिख देते हैं एक्स हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है और एफ हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक,
तो जब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया जाए, अगर इक्वल टू लगा दिया जाए, तो एक कांस्टेंट आएगा के, उसको हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको कहते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। और हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन से क्या है, एफ इक्वल टू एम ए, है ना, जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए, ये कहाँ से आया है, सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे अगले यूनिट में। अगर इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं और अगर इसको दूसरा, दोनों को रिलेट करते हैं, चूंकि दोनों हम लोग का फोर्स के बराबर ही है, चूंकि दोनों हम लोग का फोर्स के बराबर है, तो दोनों को रिलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या है, माइनस के एक्स इक्वल टू एम, है ना, माइनस के एक्स इक्वल टू एम है, ठीक। के चूंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको यूनिट मान के चलते हैं, एम भी यूनिट मास को लेके चलते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, है ना, या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक। तो यही था हम लोग का जो एसएचएम का डिफिनेशन बताए थे, क्या कि व्हेन अ पार्टिकुलर बॉडी is in motion, then acceleration of the body is directly proportional to the displacement of the body। तो ये माइनस यहाँ डिनोट कर रहा है, नेगेटिव का यहाँ क्या डिनोट कर रहा है कि हम लोग का जो है मोशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या आता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का एसएचएम का डेफिनेशन उत्तर क्या है, अगर डिराइव करने बोलेगा एग्जाम में, तो इतना पूरा आपको डिराइव करना पड़ेगा इस एग्जाम्पल को लेकर के, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड बहुत सारा चीज़, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये सब टर्म जो रिलेटेड हम लोग एसएचएम से, वो अगले क्लास में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन का एक कंडीशन लेते हैं, अभी एक हम सर्कुलर मोशन का कंडीशन लेने वाले, यहाँ पर लीनियर मोशन कंडीशन देख लिए हैं, अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंडीशन लेंगे, यानी कि एंगुलर मोशन। देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर बोलता है क्या कि एक फिक्स्ड पोजीशन पॉइंट लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ओ ले लेते हैं, सेंटर है हम लोग का, कोई भी बॉडी जो हम लोग का ए से मूवमेंट करना शुरू हुआ, ए से मूवमेंट करना शुरू हुआ, मान लेते हैं मूवमेंट करते करते हम लोग पॉइंट बी पे आया है ना, पॉइंट बी यहाँ पे आया, ठीक। अगर इसका अगर एम्पलीट्यूड देख लिया जाए, तो ये एम्पलीट्यूड होता है, ये इसको हम वाई से नोट करते हैं, ठीक। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब है कि हम लोग का डिस्टेंस कितना हो रहा है फिक्स्ड पॉइंट से, उसका जो डिस्टेंस है हम लोग का कितना हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एक बात बताइए, जो एम्पलीट्यूड होगा हम लोग का मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो हम लोग का एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं हो सकता है, ठीक। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही ज़्यादा सकता है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक। तो इसी तरह क्या होगा, बी से इस तरह से मूवमेंट करते जाएगा, है ना। ये फर्स्ट हाफ सर्कल में क्या हम लोग का पॉजिटिव में है, और सेकेंड हाफ सर्कल क्या पूरा नेगेटिव में है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना कि ऊपर वाला चीज हम लोग का पॉजिटिव पूरा, नीचे वाला नेगेटिव, है ना। पूरा एक सर्कल यहाँ से रोटेशन करेगा, ठीक। इसी तरह क्या होता है, हम लोग का सर्कल में रोटेशन करते रहता है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोशन, है ना। तो बार बार यहाँ रोटेशन हो रहा है, इसका कहने का मतलब है क्या, और एक ही पोजीशन पर आकर के वो बार बार रुक रहा है ना। तो ये हम लोग क्या हो गया, एसएचएम का कंडीशन हो गया एंगुलर मोशन के केस में, है ना। तो इसे पूरा डिटेल से देखेंगे कि वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा इसका, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। थैंक यू।